सो हेलो हाजिक, वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वेलकम टू आवर मैथ्स क्लास, जिसमें हम लोग आज एक नया चैप्टर देखने चल रहे हैं जिसका नाम है वी डिस्ट्रीब्यूट येट थिंग्स मल्टीप्लाई। ठीक है भाई, तो ये एक चैप्टर है, बहुत ही शानदार चैप्टर है। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें थोड़ा सा मतलब कि तुम्हें मज़ा आएगा। अभी तक जितने चैप्टर्स हम लोग मैथ्स में पढ़े हैं क्लास 8 में, सब के सब थ्योरेटिकल टाइप के रहे हैं। ये थोड़ा सा मतलब सवाल रहेगा इसमें, तो मज़ा आएगा। चलते हैं फटाफट से अपने पीपीटी पर चीज़ों को डिस्कस करते हैं। भाई साहब जितने एग्जाम्पल बताएंगे उसी से रिलेटेड फिगर इट आउट पहला रहेगा, इस वजह से पूरे ध्यान से क्वेश्चंस को देखना ब्रो। ठीक है, चैप्टर का नाम है वी डिस्ट्रीब्यूट yet things multiply। ये चैप्टर का प्यारा सा नाम है। सबसे पहले अपने सामने एक एग्जाम्पल 1 आता है, एक एग्जाम्पल 1 v। ठीक है, दो अलग अलग ब्रैकेट में इसको हमें एक्सपैंड करना है। क्या करना है? एक्सपैंड करना है। तो इक्वल्स टू करेंगे, a का मल्टीप्लाई b में कराएंगे, a का मल्टीप्लाई b में कराएंगे तो ab हो जाएगा। फिर प्लस a का मल्टीप्लाई b में कराएंगे, a का मल्टीप्लाई b में कराएंगे तो ab हो जाएगा। उसके बाद माइनस u का मल्टीप्लाई b में कराएंगे तो माइनस ub हो जाएगा। और माइनस u का मल्टीप्लाई प्लस b में कराएंगे तो माइनस ub हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है, प्लस का मल्टीप्लाई प्लस में होता है तो आंसर में प्लस ही रहता है। माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में रहता है तो प्लस हो जाता है। और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में होता है तो माइनस हो जाता है। या फिर कहें प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में होता है तो भी माइनस ही होता है। मतलब अगर सेम साइन रहेगा तो प्लस, सेम साइन रहेगा तो प्लस। और माइनस यू का मल्टीप्लाई माइनस वी में कराएंगे, माइनस यू का मल्टीप्लाई माइनस वी में कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस और यू और वी लिख देंगे, यू और वी। ठीक है, इस तरीके से इसको हम लोग स्टार लिखते हैं, फर्स्ट नहीं लिखें, स्टार लिखें। ठीक है, इसके बाद आता है हम लोग का एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 कह रहा है एक्सपेंड 3a अपॉन 2 अंडर ब्रैकेट a माइनस b प्लस 1 अपॉन 5। हमें एक्सपेंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया गया है? 3a अपॉन 2 अंडर ब्रैकेट a माइनस b प्लस 1 अपॉन 5। पहले स्टेप में तो क्वेश्चन को उतारेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ये वाला जो नंबर है, इसको एक एक से हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे।
जब 3a/2, देखो 3a/2 को हम किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, a से मल्टीप्लाई कराएंगे। उसके बाद 3a/2 को -b से मल्टीप्लाई कराएंगे। उसके बाद हम लोग ऐसे एक साथ ही लिखते हैं, क्या मतलब, जैसे देखो 3a/2 को हम लोग a से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3/2 a मल्टीप्लाइड बाई a हो जाएगा, 3/2 a मल्टीप्लाइड बाई a। उसके बाद ये माइनस है, ये माइनस साइन है तो माइनस साइन आ जाएगा। उसके बाद 3a/2 मल्टीप्लाइड बाई b। उसके बाद यहाँ प्लस साइन है तो 3a/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/5 हो जाएगा। समझ में आया? पहले नंबर को लिए 3a/2 को a से मल्टीप्लाई करा दिए, फिर माइनस साइन 3a/2 को b से मल्टीप्लाई करा दिए, प्लस 3a/2 को 1/5 से मल्टीप्लाई करा दिए। तो फिर अब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3a² माइनस 3ab/2, ठीक है। ये 3a² कैसे हो गया भाई, a मल्टीप्लाइड बाई a² ही तो हो जाएगा, a मल्टीप्लाइड बाई b ab हो जाएगा 3ab/2 प्लस यहाँ पर देखेंगे तो 3a का मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे तो 3a हो जाएगा, 2 और 5 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इस तरीके से यही हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, 3a² माइनस 3ab/2 प्लस 3a/10। इस तरीके से हम लोगों ने इसको एक्सपेंड कर दिया। एग्जाम्पल नंबर 2 पे आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, एक्सपेंड। किस तरीके से एक्सपेंड कर रहे हैं भाई साहब, देखते रहो। a प्लस बी और a प्लस बी, ठीक है। एक ब्रैकेट में a प्लस बी है, दूसरे ब्रैकेट में भी a प्लस बी है। इसको एक्सपेंड हमें करना है। देखो a का मल्टीप्लाई a में कराएंगे तो a² हो जाएगा, फिर प्लस का साइन है। a का मल्टीप्लाई b में कराएंगे तो ab हो जाएगा, फिर b का मल्टीप्लाई a में कराएंगे तो ba हो जाएगा, फिर b का मल्टीप्लाई b में कराएंगे तो b² हो जाएगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं a², ये प्लस ab और ये ba लिखा है, लेकिन इसको भी हम ab मान सकते हैं भाई, चाहे आगे चाहे पीछे, है तो मल्टीप्लिकेशन में ही ना a और b, है तो मल्टीप्लिकेशन में ही ab। तो प्लस 2ab प्लस b², यही हमारा आंसर हो जाएगा। ab प्लस ab 2ab ना भाई, ab 2 बार है, ab प्लस ab एक ही चीज़ है, तो प्लस 2ab हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक सो ये क्लियर होगा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 भी क्लियर। एग्जाम्पल नंबर 3 पे आते हैं प्रो। एग्जाम्पल नंबर 3, एक्सपेंड। a प्लस बी, a² प्लस 2ab प्लस b², a प्लस बी अंडर ब्रैकेट a² प्लस 2ab प्लस b²। इसको सॉल्व करना है हमें। इसको सॉल्व करना है a प्लस बी, a² प्लस 2ab प्लस b², ठीक है। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले a का मल्टीप्लाई a² में कराएंगे, a का मल्टीप्लाई a² में कराएंगे तो a³ हो जाएगा ना भाई यहाँ पर एक a है, यहाँ पर 2 a है, तो a और a² a³ हो जाएगा, a की पावर 3 हो जाएगी, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई हो गया। अब a का मल्टीप्लाई इससे कराएंगे, प्लस 2a² b हो जाएगा। 2a² b क्यों हो गया, देखो यहाँ से एक a आया, इससे जब मल्टीप्लाई में हुआ तो यहाँ पर एक a था, तो वही a² हो गया, बाकी सब वैसे लिख दिए। प्लस a का मल्टीप्लाई b² में कराएंगे तो ये हो जाएगा ab² हो जाएगा। बात खत्म, a का काम खत्म। अब b का मल्टीप्लाई a² में कराएंगे, b का मल्टीप्लाई a² में कराएंगे तो हो जाएगा ba²। उसके बाद b का मल्टीप्लाई प्लस 2ab में कराएंगे तो ये जाएगा 2ab²।
2ab² कैसे हुआ, देखो b यहाँ पे आया, b यहाँ पे आया, यहाँ पर 2ab था तो इससे मल्टीप्लाई हुआ तो b का मल्टीप्लाई b में हो जाएगा तो b² हो जाएगा, बाकी 2a ऐसे लिख देंगे। फिर b का मल्टीप्लाई इधर आएगा तो यहाँ पर एक b है, यहाँ पर b² दिया गया है तो b³ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, b³। अब देखो यहाँ पर तुम्हें एक चीज़ दिखाई देगी, ये 2a² है, ये 2a² है, यहाँ पर a² है, चाहे ba² बोलें चाहे a² भी बोलें, बात तो एक ही हुई, बात तो एक ही हुई। तो ये और ये क्या हो जाएगा, आपस में जुड़ जाएगा। यहाँ पर 2a² है, यहाँ पर एक a² भी है तो हो जाएगा 3a²b, 3a²b। ठीक है, इसका और इसका। यहाँ पर देखें एक ab² है, यहाँ पर 2ab² है, यहाँ एक ab² है, यहाँ 2ab² है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई यहाँ पर ऐड होकर के क्या हो जाएगा 3ab² 3ab² और फिर बचा b³ तो b³ को ऐसे ही हम लोग लिख देंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर से बता देता हूँ कि किस तरीके से हुआ है, फिर से बता ही देता हूँ ब्रो। क्वेश्चन है अपना a + b और दूसरे ब्रैकेट में a² + 2ab + b²। ठीक है, स्टार्ट करते हैं a का मल्टीप्लाई a² से कराएंगे तो a³ हो जाएगा, उसके बाद प्लस का साइन लगा तो प्लस का साइन लगा देंगे। a का मल्टीप्लाई + 2ab में होगा तो a का मल्टीप्लाई इधर आके होगा तो सिर्फ a से ही होगा, 2 और b से क्या ही होगा तो 2a²b हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद a का मल्टीप्लाई इधर होके आएगा तो ये हो जाएगा +ab²। ठीक है, ख़त्म कहानी। इसके बाद b का मल्टीप्लाई a² में होगा तो ba², या इसको हम लोग ba² को हम लोग अच्छे से लिखने के लिए a²b भी लिख सकते हैं। ठीक है, अल्फ़ाबेट के अनुसार लिखें कि पहले कौन सा आता है तो पहले आता है a²b, b का मल्टीप्लाई इससे होगा तो ये हो जाएगा 2ab², फिर प्लस b का मल्टीप्लाई b² में होगा b³ हो जाएगा। ठीक है, अब देखो a³ लिख दिया प्लस यहाँ पर 2a² है, यहाँ पे सिंगल a² भी है। देखो अल्फ़ाबेट जो है वो सेम है, a²b, लेकिन यहाँ 2 है, यहाँ पर 1 है तो ये हो जाएगा 3a²b। ठीक है, कितने a² भी हैं, 3 ठो, प्लस यहाँ पर ab² है, यहाँ पे प्लस 2ab² है। ठीक है, अल्फ़ाबेट सेम है, अल्फ़ाबेट हमारे सेम है, ab² और ab²। ध्यान रखना a²b और ab², ये दोनों अल्फ़ाबेट अलग अलग हैं, ये दोनों अल्फ़ाबेट अलग अलग हैं, लेकिन अगर a²b और 2a²b है ये सेम है, या ab² और 2ab² हैं ये भी सेम है। ठीक है, ये लाइक टर्म्स हैं। तो ab² और प्लस 2ab² बना देगा 3ab² और फिर क्या बचा, b³ बचा, तो b³ को जैसे का तैसे उतार दिया। इस तरीके से एग्जाम्पल नंबर 3 भी हो गया है। ठीक है, अब तुम्हारे पास काम क्या होगा कि फिगर इट आउट फर्स्ट में आओ और उसके जो भी क्वेश्चन दिए हैं एक्सपैंड वाले, ठीक है, जो भी क्वेश्चन एक्सपैंड वाले दिए हैं, जितने भी क्वेश्चन दिए हैं सबको तुम ट्राई मारो। ठीक है, आई होप सो कि लगभग 60 से 70% जितने क्वेश्चन हैं वो तुम्हें आ जाएंगे। ये 3 एग्जाम्पल और जो स्टार वाला एग्जाम्पल है उसको अच्छे से समझ लिए हो तो। ठीक है, आई होप सो जितना पढ़ाया हूँ आज तुम्हें समझ में आ गया होगा, कहीं कोई ख़ास दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत होती है तो शाम की क्लास में हमें बता देना, तो जैसे होगा फिर आगे हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके ब्रो।